अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो में आप सबका खुशामदीद। प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ ज़ुहूर लोलाबी। प्रोग्राम में आज बात मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल के हवाले से सबसे पहले करेंगे, उसके बाद जम्मू कश्मीर की खबरों पर भी आएंगे क्योंकि आइंदा 12 घंटे जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी अहम है। असम्बली में आज जो हंगामा देखने को मिला उस वाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी मशरिक़ी वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल की, क्योंकि मशरिक़ी वस्ता में जो तनाज़ा चल रहा है, अमरीका, इसराइल और ईरान जंग का आज 36वां दिन था और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका जारियत जो है वो बदस्तूर जारी है, उसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। और इधर ईरान जवाबी कार्रवाई में इसराइल और खलीजी ममालिक में फौजी तवानाई और इक़्तिसादी तनसीबात को लगातार निशाना बना रहा है। तनाज़ा कम होने के बजाय दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। बयानात अपनी जगह, मुज़ाकरात अपनी जगह, सफारतकारी अपनी जगह, लेकिन जो ज़मीनी सूरत हाल है, दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी जंग के मुतल्लिक़ कहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में मुसलसल 32 दिन से मसरूफ़ है। इसका इन्होंने एतराफ़ किया। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान को दुनिया का एक इंतहाई ताकतवर मुल्क उन्होंने करार दिया और इसे तस्लीम करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी अफवाज एक मजबूत दुश्मन के खिलाफ जंग लड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह एतराफ़ किया कि अमेरिका जो ईरान है वो एक मजबूत मुल्क है और अमेरिका मजबूत दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन में है और अमेरिका ने एक ऐसा बरकरार है। यहाँ तक बात भी कही थी, ताहम ईरान ने वो 24 घंटों वाली की जंगबंदी उसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। कुदरती गैस की कीमतों में भी लगातार कीमत बढ़ रही है, जिससे स्टॉक मार्केट में भी हंगामा आ रही है। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। अशाई खुर्दनोश समेत दीगर अशा की कीमतों में मजीद इजाफे का खतरा है, क्योंकि ये तनाज़ा खत्म होने शिद्दत देखी जा रही है। बयानात अपनी जगह, मुज़ाकरात की कोशिश अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ से जो इस वक्त ज़मीनी सूरत हाल है, लगातार अमेरिका और इसराइल की तरफ से कार्रवाइयाँ जारी है ईरान पर, लिबनान पर, तो दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से भी जो खलीजी ममालिक है जहाँ पर अमेरिका की एयरबेस है उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है और इस तरीके से सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद बिगड़ती जा रही है। और इस सूरत हाल में अभी कोई मुस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आ रही है और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मज़ीद जो कशीदगी है वो बढ़ सकती है, क्योंकि अबनाए हरमुज़ पर भी कशीदगी बरकरार है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि आलमी मंडियों पर उसका असर है। तेल और गैस की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। ये तो थी एक बात के ताज़ा तरीन सूरत हाल और जो 36वें दिन में ये दाखिल हुआ है, क्या कुछ पेशरफ्त हुई है वो हमने आपके सामने रखी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जो इज़राइल हमले कर रहा है और इज़राइल हमले में जो लगातार वहाँ के तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि उस वजह से न सिर्फ ईरान को नुकसान होगा बल्कि जो आसपास खलीजी ममालिक हैं उन्हें भी, वो भी उस नुकसान से नहीं बच सकते, क्योंकि जो तनसीबात है खासकर बौशहर जौहरी प्लांट पर लगातार हमले किए जा रहे हैं इज़राइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, जिस पर खदशात का इजहार अब्बास अराग़ची ने किया है, तशवीश का इजहार किया है और कहा कि इन हमलों से जो खलीजी ममालिक तक भी इसके असरात फैल सकते हैं, क्योंकि जौहरी प्लांट पर यह हमले किए जा रहे हैं और जौहरी प्लांट को अगर नुकसान पहुंचता है तो इसका असर या इससे जो नुकसान वो सिर्फ ईरान को नहीं होगा बल्कि खलीजी ममालिक तक फैल सकता है। उनके मुताबिक बौशहर तनसीब जहां पर जौहरी प्लांट है, लगातार बमबारी की जा रही है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बौशहर जौहरी प्लांट के करीब मुबैना हमले पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए खबरदार किया कि किसी भी मुमकिन ताबकारी के अखराज से असरात सिर्फ तेहरान तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि खलीजी ताउन कौंसिल के दारुल हुकूमतों तक भी फैल सकते हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि बौशहर जौहरी तनसीब पर अब तक 4 मरतबा बमबारी की जा चुकी है, जिससे खित्ते में खतरनाक सूरत पैदा हो सकती है। उन्होंने मगरबी ममालिक के यूक्रेन के ज़ापोरिज़ा जौहरी प्लांट पर रद्द-ए-अमल का हवाला देते हुए मौजूदा सूरत पर भी तवज्जो देने का मुतालबा किया। अराग़ची ने मज़ीद कहा कि ईरान के पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले खित्ते में बढ़ती कशीदगी और मुमकिन बड़े खतरात की निशानदेही करते हैं। तमाम अमेरिका और इसराइल की जानिब से इस पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, जबकि सूरत हाल पर आलमी बरादरी की गहरी नज़र है और इस तरीके से
यहाँ पर मजीद कशीदा सूरत देखी जा रही है, क्योंकि जौहरी प्लांट को निशाना बनाना ये अपने आप में एक बड़ा ख़तरा है और इससे न सिर्फ तेहरान को ख़तरा होगा बल्कि अब्बास इराक़ची के मुताबिक जो खलीजी ममालिक हैं उनको भी इससे ख़तरा होगा, उन्हें भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज शुमाली कश्मीर के बारामूला का दौरा किया, जहां उन्होंने खित्ते की सिक्योरिटी और तरक्याती सूरत हाल का जायजा लिया। ये दौरा 19 इन्फेंट्री डिवीजन डगर डिवीजन हेडक्वार्टर में हुआ। इस मौका पर GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर बारामूला, SP बारामूला और दीगर आला फौजियों सिविल हुकाम मौजूद थे। इजलास में सरहदी सिक्योरिटी की तैयारी, जारी तरक्याती मनसूबों और सिक्योरिटी फोर्स और सिविल इंतजामी के दरमियान तालमेल पर तफसीली बातचीत की गई। इसके अलावा सिविल सोसाइटी, सियासी रहनुमा और मीडिया नुमाइंदों ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की, जहां अवामी मसाइल, फलाह व बहबूद और सरहदी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ये दौरा इस बात की अक्कासी करता है कि फौज और मुकामी इंतजामी के दरमियान राबता मजबूत बनाया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी बेहतर बनाने के साथ साथ खित्ते की तरक्की को भी फ़रोग दिया जा सके। मैं समझता हूँ काबिल से काबिल तरीन CDS हैं ये आफ्टर बिपिन रावत जी। ये यहाँ रहे हैं, ये यहाँ GOC भी रहे हैं। इनकी जो मैंने जब उनसे हम मुलाकी हो गए तो उन्होंने हमको नाम से पुकारा, जो लोग वहाँ थे उनको नाम से पुकारा। ये अक्कासी करता है कि इनको कितनी हमदर्दी है डिस्ट्रिक्ट बारामूला के साथ। इन्होंने आफ्टर रिटायर आगे बढ़ते हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कहा कि कश्मीर में ईंधन और दीगर बुनियादी सहूलियात का मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है, जो आइंदा 15 दिनों से ज़ायद अरसे के लिए काफ़ी है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और गैर ज़रूरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से गुरेज करें। उनका कहना था कि इंतज़ामिया सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं और सप्लाई चेन को बरकरार रखने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि मुतल्लिका महकमों को उन्होंने हिदायत दी है कि बाज़ारों में अशाई ज़रूरियात की दस्तयाबी यकीनी बनाए और किसी भी किस्म की किल्लत पैदा न होने दे। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर ना हो और लोगों को किसी किस्म की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। देखिए, ऐसा है कि आज जो KCCI पे टेंगा साहब और उनकी टीम के साथ एक इंटरेक्शन थी हमारी, और हमारा मकसद था कि उनके मसाइल, उनके मुश्किलात जानने की कोशिश करें। शहर के लिए, सिटी के लिए पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं, कुछ स्मार्ट सिटी इश्यूज़ हैं, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी, फीडबैक दिया, ट्रैफिक के बारे में फीडबैक दिया, और जो आज के क्राइसिस चल रहा है हमारा पिछले 1 महीने से, जो वेस्ट एशिया में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए भी जो ताउन हमें मिला है इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स से, उनका भी हमारा जो हमने शुक्रिया किया उनका, मेरे डी साहब ने, हमारी पूरी टीम ने। और आगे के लिए भी हम कैसे श्रीनगर सिटी को बेहतर बना सकते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए क्या कोशिश हमारी तरफ से हो सकती है, उसके ऊपर काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई है। लेकिन ये एक शुरुआती सिलसिला है, काफ़ी देर से पेंडिंग थी हमारी ये इंटरेक्शन। तो मैं टेंगा साहब को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने ऑर्गेनाइज की ये मीट, और ये एक स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से रहेगा कि कैसे हम आगे इशू बाय इशू इसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। सर, अभी स्टॉक की अवेलेबिलिटी कितनी है सर पूरे कश्मीर में? जैसे मैंने पहले भी कहा, और जैसे आप गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, स्टॉक पोजीशन बिल्कुल कंफर्टेबल है। 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक जैसा प्री क्राइसिस पीरियड में रहता था पेट्रोल, डीजल और LPG का, आज के वक्त में भी मेंटेन्ड है, और कंटिन्यूसली सप्लाईज रिप्लेनिश की जा रही हैं। मेरी यही आप लोगों की जानिब से जो अपील जो रहेगी आवाम से, वो यही रहेगी कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल हैंडल्स पर रिलाई करें। स्टॉक में हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं और किसी किस्म की फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन पे यकीन करने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर की बात करते हैं, और बात जम्मू कश्मीर के मौसम की करते हैं, क्योंकि आइंदा 12 घंटे जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी अहम है। लगातार बारिशों का सिलसिला इस वक्त जारी है। जम्मू से लेकर श्रीनगर, पीर पंचाल, खिते चिनाब, लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है और आइंदा 12 घंटों में मज़ीद बारिशों का इम्कान है, क्योंकि 10 अप्रैल तक मौसम ख़राब रहने का इम्कान है। और ये ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं शहर श्रीनगर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है, और साथ ही साथ अब पानी जो है वो सड़कों पर भी जमा हुआ है। इधर महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 12 घंटों के दौरान मज़ीद बारिशें हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 12 घंटों के दौरान मज़ीद बारिशों की पेशनगोई की गई है, और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में
लगातार गुज़िश्ता आज पूरे दिन में वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा। दरमियानी बारिशें हुई और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई। इधर महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि कश्मीर और जम्मू दोनों सूबों में चंद मकामात पर मज़ीद बारिशें हो सकती है। ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों और कलीदी पहाड़ गुजरगाहों बिशमुल जोजिला, सिंथन टाप, मगल रोड, साधना टाप, राजधान टाप पर ताज़ा बर्फबारी का इम्कान है, जो मुमकिन तौर पर ट्रैफिक की नकल हरकत को भी मुतासर कर सकता है। फिर 5 और 6 अप्रैल को मौसम में कदर बेहतरी मुतवक्का है। इस दौरान जज़वी तौर पर अबर आलूद और अलग थलग मकामात पर हल्की बारिश के इम्कान है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं गुलमर्ग की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंडोला सर्विस चालू है, लेकिन बर्फबारी भी लगातार हो रही है। 7 और 9 अप्रैल के दरमियान गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश और ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की पेशनगोई की गई है। फिर 10 और 11 अप्रैल को भी अलग थलग मकामात पर हल्की बारिश का एक मुख्तसर सिलसिला हो सकता है, जबकि आमतौर पर 12 से 15 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहने की तवक्का है। लेकिन फिलहाल गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो लगातार जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में, खासकर शहर श्रीनगर में भी, और ये दिन की तस्वीरें हैं शहर श्रीनगर की, जहां पर आप देख सकते हैं वक्फे वक्फे से हमने देखा कि आज बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जिस वजह से कई एक मकामात पर जो पानी है वो भी जमा हुआ और लोगों की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी थी उस पर भी असर पड़ा। लेकिन खबर ये भी है कि आइंदा हो सकती है और इस हवाले से लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। खासकर जो ऊपरी वाले इलाकों के लोग हैं, पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, उन्हें ज़्यादा एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। मैदानी इलाकों में भी मज़ीद बारिश हो सकती है, तो उस हवाले से भी लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, सीधा आपको श्रीनगर लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइकू मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपडेट कीजिएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल खासकर शहर श्रीनगर की। हमने देखा कि आज दिन भर वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए ज़हूर, जहाँ तक श्रीनगर में इस वक्त मौसम का ताल्लुक है, अभी चूंकि बारिश हो रही है और मेरे पस मंज़र में आप को अगर नजर आता होगा कि इस वक्त काफी तेज बारिश शहर में हो रही है। हालांकि आज सुबह से ही श्रीनगर शहर में तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, ताहम दोपहर के बाद मौसम में बेहतरी रोनमा हुई और शाम होते होते फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और इस वक्त भी श्रीनगर सिटी में काफी तेज बारिश हो रही है। और मजबूती तौर पर जहां तक शहर श्रीनगर या कश्मीर वैली का ताल्लुक है, गुज़िश्ता कई रोज से लगातार वैली में बारिशें हो रही है और जो दूर दराज इलाके हैं या जो एक्सट्रीम फार फ्लंग एरियाज है, वहां पर हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हो रही है और खासकर मैदानी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिशें हो रही है। और इन बारिशों के साथ ही हम देख रहे हैं कि दरियाए जहलम में पानी की जो सतह है उसमें इजाफा हुआ है। हालांकि जो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो लगातार इस पर को मॉनिटर कर रहे हैं और अपडेट भी लगातार दे रहे हैं, जो उनका ऑफिशियल ऐप है। और उसमें यह कहा जा रहा है कि अभी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है और खतरे से अभी बाहर नहीं है। लेकिन जहां हम कंपेयर कर रहे हैं दरियाए जहलम या बाकी इसकी मुआविन नदियां हैं, बिल्कुल पिछले 4-5 दिन पहले की अगर आप दरियाए जहलम को देखेंगे और आज उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। और अभी कुछ देर पहले हम दरियाए जहलम को देख रहे थे तो काफी पानी में इजाफा हुआ है और दरियाए जहलम के जो बैंक्स है वहां तक ऑलमोस्ट पानी जो है, जो 4-5 दिन पहले खुश्क हमें दिखाई दे रहे थे और इवन की जिस जगह पे मैंने एक हफ्ता पहले रिपोर्ट की थी और उस जगह पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरा पानी भरा हुआ है। इस तरह से जो दरियाए जहलम की मुआविन नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज है और साथ साथ दीगर नदी नाले हैं, उनमें भी या वाटर बॉडीज है उनमें भी मुसलसल हम देख रहे हैं कि पानी में इजाफा हो रहा है। और इस वक्त भी काफी तेज इस वक्त बारिश हो रही है। अगर आपको आवाज आती होगी इतनी तेज बारिश इस वक्त दाल हुकूमत श्रीनगर में हो रही है। तो इमरान ये बताइएगा, अगर यही सिलसिला जारी रहा, बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जो इस वक्त भी बारिशें हो रही है, अगर यही सिलसिला लगातार जारी रहा और जिस तरह की पेशनगोई है कि 10 अप्रैल तक बारिशें लगातार हो सकती है, तो क्या ये माना जाए कि जहलम में पानी की सतह जो है उसमें इजाफा हो सकता है, फिर खतरात भी बढ़ सकते हैं? जरूर आपकी आवाज बिल्कुल मुझ तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि इतनी तेज बारिश हो रही है और इतनी बारिश जो हो रही है इसकी आवाज जो है वो ज्यादा और हमें कर रही है कि हम तक वो आवाज पहुंचना मुश्किल है। लेकिन जहां तक इस वक्त ओवरऑल मौसम का अपडेट है, काफी तेज बारिश श्रीनगर में हो रही है और
आपकी आवाज हम तक पहुंचना मुश्किल है और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश कितनी तेज हो रही है। और जहां तक मौसमियात का ताल्लुक है, मेट डिपार्टमेंट ने पहले ही प्रेडिक्शन दी है या पेशन गोई की है कि 10 तारीख तक यानी 10 अप्रैल तक वादी भर में तेज बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। और अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कई रोज से बारिशें हो रही है और साथ साथ न सिर्फ मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी बल्कि तेज हवाएं चलेंगी, जालाबारी होगी और साथ साथ कुछ पहाड़ी इलाकों में या दूर दराज इलाकों में हल्के से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी होगी। और इस सिलसिले में जो किसान है या फार्मर्स है उनको भी हिदायत दी गई है कि वो हुक्काम की जो एडवाइजरी है उसको फॉलो करें और उसके मुताबिक अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वो शुरू करें या जरी सरगर्मियां जारी रखें। और साथ साथ जो कम्यूटर्स हैं जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का ट्रैवल करना चाहते हैं या मुगल रोड का या श्रीनगर ले लद्दाख का ट्रैवल करना चाहते हैं, उनसे भी यही हिदायत है कि वो हुकाम की तरफ से जो एडवाइजरी है, ट्रैवल एडवाइजरी है या ट्रैफिक एडवाइजरी है, उसको बाज़ाब्ता तौर पर उसको फॉलो करके उसको देख के ही अपना जो सफर है वो मुमकिन बनाए। सो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इस वक्त शहर में तेज बारिश हो रही है, वैली के दीगर जगहों पर बारिश हो रही है और साथ साथ पिछले कई रोज से बारिशों का सिलसिला जारी है। और अलबत्ता एक चीज एप्रीहेंशन है, अगर इसी तरीके की बर्फबारी हो, बारिशें हुई या इसी तरीके का ये हैवी रेनफॉल रहा तो माहिरीन का मानना है कि फिर गवर्नमेंट को काफी अलर्ट रहना पड़ेगा और साथ साथ जो माविन नदियों के सामने या दरियाए जहलम या नदी नालों के सामने जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है। हालांकि अभी तक वो सैलाबी सूरत हाल का ना तो कोई खतरा है और ना ही दरियाए जहलम में उस तरीके की अभी कोई जो है खदशा या बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइकू श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि लगातार बारिशों का सिलसिला न सिर्फ शहर श्रीनगर में बल्कि वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में, इस खासकर जम्मू में भी इस वक्त बारिशों का हल्की बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है, जिस वजह से जो दरिया है या नदी नाले हैं उनमें सतह आब में इजाफा हुआ है। और फिलहाल महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि एक तो आइंदा 12 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है, साथ ही साथ 10 अप्रैल तक मौसम ख़राब रहने का इम्कान है। उसका मतलब ये हुआ कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार रह सकती है, मैदानी इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला भी जारी रह सकता है। और इस वाले से खासकर जो नदी नाले के किनारे वाले लोग हैं उन्हें कहा गया है कि वो एहतियात बरतें और न सिर्फ बारिशों का इम्कान है बल्कि तेज़ हवाएँ हो सकती है, ज़ालाबारी हो सकती है। तो इसके लिए लोगों को कहा गया कि वो एहतियात बरतें। और ख़ासकर जब हम अहम शाहराहों की बात करते हैं, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा अगरचे ट्रैफिक के लिए बहाल है, लेकिन अगर यही सूरत हाल जारी रही और लैंड स्लाइडिंग हुई तो उस वजह से फिर ट्रैफिक भी मुतासर हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल लोगों को कहा गया है कि वो सफ़र शुरू करने से पहले कंट्रोल रूम से राबता कायम करे, उसके बाद ही अपना सफ़र शुरू करे ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बात मौसम के हवाले से हो रही है तो खिते पीर पंचाल की भी ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखते हैं, क्योंकि खिते पीर पंचाल में भी मौसम लगातार ख़राब है। ज़िला पूंछ राजौरी में भी शदीद बारिश और गैर मामूली तालाबारी और तेज़ आंधी ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासर कर दिया है, जबकि सरहदी अजला पूंछ राजौरी में मौसमी सूरत हाल ने आवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इतलात के मुताबिक मंडी और इसके मुल्हिका इलाकों में अचानक मौसम ने शिद्दत इख्तियार की है, जहाँ मूसलाधार बारिश के साथ साथ ओले गिरे और तेज़ हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। इतलात के मुताबिक शदीद तालाबारी से फसलों को भी खातिर खा नुकसान पहुँचा है, जिससे किसान तबका सख्त परेशान है। सड़कों पर पानी जमा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई है। राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ बारिश और आंधी के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर रहे हैं और इंतज़ाम ने सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है और आवाम से अपील की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशेद मलिक राजौरी से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के अहम मुताबिक कि खिताई पीर पंचाल के बालाई और मैदानी इलाकों में दूसरे रोज भी लगातार बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाली 10 तारीख तक कई इलाकों में हल्की बारिश, तेज हवाओं के साथ पहाड़ी और दूर दराज ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिलेगा। इसके चलते खिताई पीर पंचाल के अंदर भी आज दूसरे रोज भी लगातार बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। जहाँ दौरान शब खिताई पीर पंचाल में तेज हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, वो आज दूसरे रोज भी लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि इंतजामिया की तरफ से
आज के राजौरी के अंदर तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों को बंद करने का हुक्मनामा जारी किया गया था, क्योंकि लगातार बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इंतजामिया की तरफ से यह हुक्मनामा जारी किया गया था। वहीं दूसरी तरफ खिताई पीर पंचाल को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल शाहरा पर बर्फबारी के बाद जहां उसको शाहरा को बंद कर दिया गया था, मगर आज शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए दोबारा बहाल किया गया था, मगर तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ और जरा ये भी बता रहे हैं कि पीर की गली इलाके में हल्की बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ खिताई पीर पंचाल के मैदानी इलाकों में दौरान शब से शुरू हुई बारिश का सिलसिला इस वक्त लगातार ही जारी है। हालांकि कई इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से जुजवी नुकसान की खबरें भी सामने आ रही है, मगर किसी बड़े नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। मगर खिताई पीर पंचाल के अंदर आज दूसरे रोज भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम फिलहाल खराब है तो इसलिए एहतियात बरतेगा, लेकिन बारिशें या बर्फबारी अपनी जगह, जम्मू कश्मीर में आग वारदातों का सिलसिला भी जारी है। लगातार आग की वारदातें सामने आ रही है और शुमाली कश्मीर के हंदवारा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर प्रिंटिंग प्रेस में आग की वारदात रूनुमा हुई है। फायर ब्रिगेड और पुलिस के एहलकार मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने के हवाले से कोशिशें बड़े पैमाने पर जारी है। ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं हंदवारा की, जहां से खबर सामने आ रही है कि हंदवारा में एक प्रिंटिंग प्रेस में आग लगी है, जिसके बाद जो फायर सर्विस का अमला वो मौके पर पहुंचा और आग बुझाने के काम में मसरूफ़ हुए। हंदवाड़ा के जामिया जदीद के करीब वाक़ा जो प्रिंटिंग प्रेस है, यहाँ पर अचानक आग भड़क उठी, जिससे इलाके में खौफ हरास भी फैल गया। इत्तला मिलती ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुँच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई और आखिरी इत्तला मिलने तक का वो उस कोशिश में लगातार मसरूफ़ थे। इत्तलात के मुताबिक आग लगने की वजूहत का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका, तमाम आग को फैलने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम जारी है। इमदादी टीमें सूरत हाल को काबू करने में मसरूफ़ है। सीधा हंदवाड़ा लिए चलेंगे गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा शमीम भट्ट मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। शमीम, अपडेट कीजिएगा, आग की वारदात रोनुमा हुई है, ताज़ा तफसीलात क्या है, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? जी जरूर, मैं आपको बताता चलूँ, तकरीबन 9 बजे का जो रात के 9 बजे के करीब तकरीबन हंदवाड़ा मैन चौक में जो है अचानक एक प्रिंटिंग प्रेस में आग नमूदार हुई, जिस प्रिंटिंग प्रेस का नाम है गुड लक। तो वहाँ पे तकरीबन 9 बजे के करीब आग जो है नमूदार हुई। उसी वक्त जो वहाँ पे ये मैन चौक हंदवाड़ा में ये जो शॉप पड़ता है, तो वहाँ पे जो कुछ दुकानदार वहाँ पे मौजूद है, तो उन्होंने उसी टाइम जम्मू कश्मीर पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी को वहाँ पे फोन करके बुलाया। और जिस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे या हम फायर एंड इमरजेंसी महकमा की बात करेंगे, उनकी बर वक्त कार्रवाई जो हुई है आग बुझाए। अभी तक ये मालूम नहीं हुआ आग की जो बुनियाद है वो कैसे, क्या वहाँ पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग हुई, अभी तक वो पता नहीं चला। मगर जरूर मैं आपको जरूर बताता चलूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे या जितने भी वहाँ पे शॉपकीपर थे वहाँ पे मौजूद, उन्होंने काफी ज्यादा कोशिश की, मेहनत की। एसएचओ की बात करेंगे या फायर एंड इमरजेंसी महकमा की, तो उन्होंने आग बुझाने की काफी ज्यादा जो है मेहनत मशक्कत करके आग को काबू पाया गया। नुकसान के हवाले से क्या कोई इतला है कि कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है? क्या नुकसान का तखमीना लगाया गया है? जो जरूर मैं ये कहूंगा कि जहाँ पे मेरा ऑफिस है, मेरा फर्स्ट फ्लोर में मेरा ऑफिस है, सेकंड फ्लोर पे जो यहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ पे जाहिर सी बात है जब किसी मकान में या दुकान में आग लग जाती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लाखों करोड़ रुपए तो नुकसान ही होता है। वहाँ पे एक्चुअली वो प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ पे वो मशहूर गुड लक के नाम से लोग इसको जानते हैं, काफी ज्यादा मशहूर प्रिंटिंग प्रेस है। वहाँ पे लैपटॉप की बात करेंगे, कंप्यूटर्स की बात करेंगे, मशीनरीज की बात करेंगे, तो नुकसान हुआ है। चाहे वो आग की जिस तरह वहाँ पे आग नमदार हुई, उसके बाद जो आपका दफ्तर है क्या वो सही सलामत है या उसको भी नुकसान पहुंचा? जी जरूर, जो प्रिंटिंग प्रेस में काफी ज्यादा जो है नुकसान तो हुआ है, मगर जो इंसानी जान है वो बिल्कुल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शमीम भट्ट हंदवाड़ा से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि शाम देर गए आग की वारदात रवानमा हुई हंदवाड़ा में, जहां पर एक प्रिंटिंग प्रेस से ये आग नमदार हुई और देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी लपेट में ले लिया। तमाम पुलिस और फायर इमरजेंसी के एहलकार मौके पर पहुंचे और आग को काबू कर लिया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब और एक अहम मामले की करते हैं और बात रियासत की सियासत की करते हैं, बात असम्बली की कार्रवाई की करते हैं, क्योंकि असम्बली की कार्रवाई फ़िलहाल गैर मायना मुद्दत तक आज मुलतवी कर दी गई, क्योंकि असम्बली का बजट इजलास मुकम्मल हुआ। स्पीकर अब्दुर्रहीम रथन ने इस इजलास को कामयाब करार दिया, कहा कि ये इजलास काफ़ी अहम रहा, जिसमें लोगों के मसाइल को उजागर किया गया। 2 मरहलों पर मुश्तमिल ये इजलास था। 2 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई थी और आज 4 अप्रैल को इख्तिताम पहुंचा, जिस दौरान 22 नशस्तें हुई, 11 घंटे 36 मिनट ऐवान में काम हुआ और जिस दौरान कई मुतअद्दिद जो बिल वो ऐवान में पेश किए गए, उनमें अगरचे ज़्यादातर बिल वापस लिए गए या रिजेक्ट हुए, चंद ही बिल है जो मंजूर कर लिए गए। इसके अलावा कई करारदादे भी लाई और जो अरकान असम्बली है उन्होंने अपने हल्कों के मसाइल भी उजागर किए। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का बजट इजलास गैर मायना मुद्दत के लिए फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है, जिसके साथ गुज़िश्ता 2 माह से जारी 2 मरहलों पर मुश्तमिल इजलास इख्तिताम पज़ीर हो गया। ये इजलास 2 फरवरी को जम्मू में शुरू हुआ था। 20 फरवरी तक जारी रहने के बाद रमज़ान मुबारक और ईद उल फितर के वक्फे के लिए मुलतवी किया गया, जबकि कार्रवाई 27 मार्च को दोबारा शुरू होकर 4 अप्रैल को बजट की मंजूरी और कानून साजी के अमल की तकमील के साथ खत्म हुई। स्पीकर अब्दुर्रहीम रथन ने बताया कि इजलास के दौरान कुल 22 नशस्तें हुई। ऐवान ने 11 घंटे 36 मिनट तक काम किया। इस अरसे में हुकूमत की जानिब से पेश किए गए 8 बिल मंजूर कर लिए गए जो हुकूमत की तरफ से पेश गई। मजीद कहा गया कि 25 दस्तावेजात ऐवान में पेश किए गए, जबकि 39 निजी अरकान के बिल मौसूल हुए, प्राइवेट मेंबर बिल जिसे आप कहते हैं, जिनमें से 36 मंजूर हुए, 3 मुस्तरद और 2 बिल बहस के लिए मंजूर कर लिए गए। सवालात के हवाले से 1379 सवाल दर्ज किए गए, जिनमें 144 मुस्तरद, 2 वापस ले गए और 3 फहरिस्त में शामिल नहीं हो सके, जबकि 110 तवज्जो दिला नोटिस भी मौसूल हुए। इसी तरह 138 करारदादें पेश की गई, जिनमें से मुस्तरद हुई, 14 फहरिस्त में शामिल हुई, जबकि 4 करारदादों पर गौर किया गया, जिनमें 2 पर बाकायदा बहस हुई। स्पीकर ने इजलास के पुरअमन और मौसर इनेकाद पर अरकान, वज़रा, हुकाम और मीडिया का शुक्रिया अदा किया। असम्बली के इस बजट इजलास के इख्तिताम पर मैं ऐवान की कार्रवाई को अहसन तरीके से चलाने में अपना ताउन फराहम करने पर सबसे पहले तमाम मौजूद अरकान असम्बली का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं और आपने हदल मकदूर कोशिश की कि आप सही बात इन तक पहुंचाए। कभी कभी ये होता है, गिले शिकवे होते हैं कि ये ठीक नहीं है, जवाब ठीक नहीं है, लेकिन हतल मकदूर हमारे मिनिस्टर्स ने कोशिश की है कि गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट को, गवर्नमेंट की कारकर्दगी को इस हाउस के सामने रखने में, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो सबसे आज जबकि इस इजलास का आखिरी दिन था, तो आज हंगामा आराई भी देखने को मिली। ऐवान में सियासी महाज आराई उस वक्त शदीद इख्तियार कर गई जब वज़ीर तालीम सकीना ईतू ने PDP रहनुमा वहीद पर्रा पर सख्त तनकीद की। उन्होंने UAPA के तहत दर्ज मकामात का हवाला देते हुए वहीद पर्रा की साख पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे अफराद को दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपनी माजी का जायज़ा लेना चाहिए। सकीना ईतू ने अपनी तालीमी काबिलियत पर होने वाली तनकीद का भी जवाब देते हुए कहा कि अगरचे उनके पास डिग्री नहीं, लेकिन उन्होंने अवामी खिदमत के ज़रिए अपनी जगह बनाई है। सकीना ईतू ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। हटकर मुझे सर एक थोड़ा सा आप इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि यहाँ जब भी बात होती है यहाँ पर्सनल अटैक्स पे लोग आ जाते हैं। अब आ ही गए तो ठीक है, हम भी आ जाते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्होंने लोगों को गाड़ी में बिठवा के DSPओं के साथ लोगों को मरवाया, न मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने मिल्टन को गाड़ी में बिठा के लोगों का कत्ल करवाया, न मैं उन लोगों में से हूँ जिनको 8-8 10-10 कोल्ड स्टोर अभी वहाँ लस्सीपुरा में है, न मैं उन लोगों से हूँ जेल के नाम पे जाऊंगी और फिर लोग होटल में रहूंगी, न मैं उन लोगों में से हूँ कि मुझे कोई वहाँ से डिक्टेट करेगा कि आप यहाँ क्या बोलेंगे। इसलिए मैं इस ऑनरेबल मेंबर को यहाँ पे बताना चाहूंगी, आगे अपनी जुबान को लगाम दे और तमीज से बात किया करे हाउस में। पर्सनल अटैक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने जो भी किया है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या मसला है?
ठीक है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, इसको क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या मसला है? ठीक है, यहाँ पर्सनल अटैक लेके आते हैं। मैंने कत्ल नहीं किया लोगों का, मैंने अबू जान को गाड़ी में नहीं बिठाया, फिर लोगों के घर उन्हें गई कत्ल करने के लिए। इसकी सारी हिस्ट्री लोगों के सामने है, इसको तमीज से बात करनी चाहिए उससे और उठ के माफी मांगनी चाहिए। इसके पास कौन से तौर कितने हैं सर, आप तहकीकात करवाइए। इसका जो सारा डिटेल, सारी किताब जो इसके सामने है लोगों के, और ये यहाँ आके बकवास करेगा। जिन मुश्किलात में, जिन परेशानियों में हम हैं, उसकी अगर कोई वजह है वो इनकी पार्टी है। आज अगर हम स्टेट से यूटी पहुंच गए, आज हमारे पास अगर स्पेशल स्टेटस नहीं है, आज हमारे पास पावर नहीं है, जो हमें स्टेट पावर था वो आज हमारे दरमियान नहीं है, उसकी अगर कोई वजह है यही पार्टी है। आज अगर हम इधर पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने इन इल्ज़ामात पर कहा कि मेरे खिलाफ यूएपीए में 2 फर्जी केसेस है और कश्मीर के मुतअद्दिद नौजवानों के खिलाफ ऐसे केसेस मौजूद है। उन्होंने कहा कि वो नौजवानों की रिहाई की बात बार बार करेंगे। जब बात करनी चाहिए तो इन्हीं के मिनिस्टर ने उठे, हम पर इल्जाम तराशी किए। जी हाँ, मैं यूएपीए में बंद रहा हूँ, मेरे खिलाफ 2 यूएपीए में केसेस है। मुझे शर्म नहीं है क्योंकि मेरे खिलाफ फेक केसेस है और कश्मीर के 1 लाख नौजवानों के खिलाफ ऐसे केसेस है। 1 लाख लोग जो इनकी हुकूमत ने कत्ल किए। आज 4 अप्रैल है, ये वो दिन है जब कश्मीर में मस्जिदें जलाई गई, कुरान जलाए गए इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से। और आज ऐवान में इन्होंने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाए, कहा ये मिलिटेंट है, ये यूएपीए एक्यूज़र है। मैं जेल में था, मैं दिल्ली में बंद रहा, श्रीनगर में बंद रहा, हमें इनकी मज़बत या हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने इनसे ये कहा कि जो नौजवान जेलों में बंद है उनकी वापसी की बात करिए, जो नौजवान फेक केसेस में बंद है उनको रिहाई की बात करिए। उसके बाद इन्होंने एलिगेशन मुझ पे लगाए। मुझे कोई शिकायत नहीं है, ये मसला मेरा नहीं है, ये मसला हर उस नौजवान का है। सबको पता है कश्मीर में यूएपीए किसको लगता है। पब्लिक जम्मू कश्मीर असम्बली में कमर्शियल लीज से मुतल्लिक शफाफियत के फुकदान का मामला एक बार फिर गूंज उठा, जब सज्जाद लोन ने इस हसास मसले को दोबारा ऐवान में उठाते हुए स्पीकर की तवज्जो मबजूल कराई। सज्जाद लोन ने ऐवान में सवाल उठाते हुए कहा कि मुतअद्दिद इजलासों में बार बार पूछे जाने के बावजूद हुकूमत लीज अलाटमेंट और इससे हासिल होने वाली आमदनी की तफसीलात फराहम करने में नाकाम रही है। उन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया कि वो मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि इस मामले पर ऐवान को मुकम्मल और जामिया जवाब दिया जाए। सर 3 सेशन से मैं कमर्शियल लीजेस के बारे में सवाल पूछ रहा हूँ, 2 बजट सेशन और श्रीनगर वाले सेशन में, लेकिन जवाब नहीं आ रहा। सर मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों का हक बनता है कि सरकार की कितनी जमीन कमर्शियल लीज में है, सरकार को कितना पैसा मिल रहा है। अगर जनाबों को तकलीफ है इस असेंबली को उसमें जवाब देने की, तो सर आगे से हमें सवाल नहीं पूछा करेंगे। लेकिन सर बाद में पढ़ेंगे, सर बाद में पढ़ेंगे सर। इधर से हम भी तो खड़ा होकर बोल रहे हैं, आपको मोहब्बत ज्यादा है। आपका पॉइंट मैंने कैच किया जो आप सर आप मेरे को बताइए, मैंने पिछली बार भी आपको सर कैच नहीं किया, पिछली बार भी मैंने आपको चिट्ठी लिखी पिछले सेशन में कि इसका जवाब नहीं मिल रहा है। आपने बोला मिल जाएगा, लिखित में है मेरे पास, इस बार भी जवाब नहीं मिला। आखिरकार क्या बात है? ये कमर्शियल लीजेस का जो है। जम्मू कश्मीर में अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को जदीद बनाने के लिए एक अहम कदम उठाती हुई हुकूमत ने PME बस सेवा स्कीम के तहत 200 नई स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का फैसला किया है, जिनमें से 100 जम्मू और 100 श्रीनगर में चलाई जाएंगी। तकरीबन 300 करोड़ रुपए के इस मंसूबे के तहत टाटा मोटर्स की तैयार करदा माहौल दोस्त बसें जदीद खुदकार निज़ाम, पैनिक बटन और बेहतर हिफाजती सहूलियात से लेस होंगी, जिससे शहरी मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और जदीद सफरी सहूलत मैसर आएगी। जबकि इस इकदाम को माहौलियाती आलूदगी में कमी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फ़रोग की जानिब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो महिलाएं हैं, 50% आबादी है। कई बार शिकायतें आई कि बस वाले बिठा नहीं रहे। अब अगर बसेस आएंगी तो वो बच्ची चलेगी, जो छम्ब से चलेगी उसका 150 रुपये, शायद वो ग्रेजुएट होगी, KS बनेगी, IAS बनेगी। तो मेरे लिए तरजीह वो लोग हैं, वो बच्चे 6-7 लाख जो स्पेशल हैं, दिव्यांग हैं, वो लोग जो BPL हैं 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन तक, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट रखते हैं, ना कि बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट। मैं चाहता हूँ कि दोनों तबकों को फायदा हो। कल बड़ी बात नहीं मेरे खिलाफ पुतले फूंक दे, लेकिन मैं ना तो व्यापारी हूँ, ना किसी के प्रेशर के अंडर आता हूँ। मेरा मकसद लोगों का नौकर और खादम बन के उनकी सेवा करना। अच्छा, इन बसों को वहाँ भी लगाया जाएगा जहाँ पर अभी इस समय बसेस नहीं है? देखो, वी विल प्रेफर वो एरिया जहाँ आज तक बस नहीं है। फार फ्लंग और बॉर्डर एरियाज को तरजीह दी जाएगी। रिलीजियस प्लेसेस जैसे 10 गाड़ियाँ हमने लगाई हरिद्वार, दरबार साहब, 5 तख्तों में, फिर मैक्लोडगंज जहाँ बुद्धिस्ट का स्थान है, फिर क्रिश्चियन का स्थान मेरठ में है, पुष्कर है, अजमेर शरीफ है,
और भी बहुत सारी, अयोध्या में एक गाड़ी लगा देंगे हम, ऐसे हुजूर साहब लगाएंगे। कहने का मतलब जहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तर्जुमान सैयद तजमुल इस्लाम ने जम्मू कश्मीर की माली सूरत हाल से मुतल्लिक ताज़ा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट पर रद्दमल देते हुए कहा कि इसके इंकशाफात ने हुकूमती कारकर्दगी पर संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा न कराने से अवामी फ़ंड्स के इस्तेमाल पर शकूक पैदा होते हैं, जिससे हुकूमत की साख और अवामी एतमाद मुतासर होता है। उनका कहना था कि शफाफियत के फुकदान से अवाम का निज़ाम पर एतमाद कमज़ोर होता है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इन खामियों को दूर करे, शफाफियत को यकीनी बनाए और रिपोर्ट की तफसीलात अवाम के सामने लाए। उन्होंने मज़ीद मुतालबा किया कि मुतल्लिका अफसरान के साथ बातचीत करके जिम्मेदारी तय की जाए और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि इस रिपोर्ट को संजीदगी से लिया जा सके। CAG की इस रिपोर्ट ने यकीनन हमारी नींदें उड़ा दी है कि जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट आपको अपने ही पैसों का देना चाहे था वो आप लोग नहीं दे पाए। इसका मतलब है कि आपके जाहिर और बातिन में शक की कहीं ना कहीं गुंजाइश बनती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए CAG रिपोर्ट का मंजर आम पे आना, उसके बाद पे अमल पैरा ना होना जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बल्कि ये एक हुकूमती इदारों की क्रेडिबिलिटी की बात है। जब एक इदारे की साख कमजोर हो जाती है तो अवाम का एतमाद खत्म हो जाता है। यही हमने कहा था, हमने 12 कहा था रिजर्वेशन पे, CAG की रिपोर्ट पे, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पे, जो इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो आने वाले वक्तों में प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे, जो लाइबिलिटीज में पैसा चला गया था, जो कॉन्ट्रैक्टर्स की बिलें वाजिबुल अदा थी, इन सब पे हमने अपने खदशात का इजहार किया। लेकिन CAG की इस सांबा में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के क़याम के मुतालबे पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनान ने हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत जम्मू के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है और यहाँ के नौजवानों की उम्मीदों से खेल रही है। एहतजाज की क़यादत करते हुए अरुण प्रभात ने खबरदार किया कि अगर जम्मू को NLU ना दी गई तो ये तहरीक मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी और बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू किया जाएगा। हमने पहले दिन से इस चीज को बड़ा स्पष्ट और साझा किया था कि आपने NLU धोखे से आपने एक जगह घोषित कर दिया, पर हम उसका स्वागत करते हैं। कश्मीर को NLU मिले, हम उसका स्वागत करते हैं, पर जम्मू का जो अधिकार है, जम्मू के जो 10 के 10 जिले हैं, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, जम्मू, कठुआ, सांबा, उसका अधिकार कहाँ है? ये नौजवान पूछने के लिए आज सांबा के बाजारों से होकर के निकला है और उमर अब्दुल्ला सरकार से ये प्रश्न पूछने निकला है कि आपको एक ही आंख से दिखता है क्या? NLU के अगेंस्ट हमारे सांबा में एक प्रोग्राम रखा गया था। NLU हमारी डिमांड है, हमारे बच्चों की ये डिमांड है। हमें नियर NLU यूनिवर्सिटी एक पड़ती है पटियाला में, तो अगर जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए थाना मंडी पुलिस थाने के एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने एक शहरी से 10,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था ताकि उसकी केस में सहूलत फराहम की जा सके। शिकायत मौसूल होने पर ACB ने मनसूबाबंदी के तहत जाल बिछाया और जैसे ही मुलजिम ने रकम वसूल की उसे मौका पर ही धर लिया गया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई है। ACB के तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। हुकाम ने आवाम से अपील किया है कि रिश्वत सताने की किसी भी वाक़े की फौरी इत्तला ACB को दे ताकि बदनवानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। ज़िला सांबा में तिबी अमले की हड़ताल चौथे रोज़ भी जारी रही, जहां मेडिकल मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहों और दीगर मुतालबात के हक़ में ज़िले अस्पताल के बाहर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि पहले 3 दिन की हड़ताल के बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई, जिसके बाद हड़ताल में मज़ीद 72 घंटों की तौसी कर दी गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वाज़ह किया कि जब तक उनके 2.5 दिन की रुकी हुई तनख्वाहें जारी नहीं की जाती और मसाइल हल नहीं होते वो एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे, जबकि इस सूरत हाल के बायस अस्पताल की खिदमात भी मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है।
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन। जैसा कि आपको पता है, हमारी पिछले दिनों से स्ट्राइक चल रही है। पिछले 72 घंटे से लगातार स्ट्राइक चल रही थी, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो सरकार ने नहीं मानी है। हमने उनको अल्टीमेटम दिया था 72 आवर्स का जो स्ट्राइक चल रहा था हमारा, लेकिन बड़े अफसोस की बात है उन्होंने हमारी मांगे अभी तक नहीं मानी। कल शाम तक का उनके पास अल्टीमेटम था, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुध-बुध नहीं ली, जिसके कारण हमें ये स्ट्राइक जो है वो एक्सटेंड करनी पड़ रही है। और पिछले कल हमने शाम को 4 बजे के बाद हमने जो 3 दिन की स्ट्राइक जो है और एक्सटेंड कर दी है। अब ये स्ट्राइक मंडे शाम 4 बजे तक रहेगी। अगर गवर्नमेंट का ऐसा ही रवैया रहा तो जो हमारी सेंट्रल बॉडी है, जो भी आगे का कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा वो हम उसके मुताबिक। हमारी स्ट्राइक जो है जनवरी महीने से लगभग चल रही है, पार्ट वाइज चल रही है। जो 72 घंटे की हमने स्ट्राइक की कॉल की थी, उसमें गवर्नमेंट ने हमारी कोई सुध नहीं ली है। इसलिए जॉइंट एक्शन कमेटी के तले हमारी सेंट्रल बॉडी ने, भारत सरकार को यही मैसेज है कि हम जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड हमारी जो है अनफेयर नहीं है, हमारी जेन्युइन डिमांड है। हमें शुमाली कश्मीर हंदवाड़ा के राजवार इलाके में हंदवाड़ा से वडर तक सड़क की खस्ता हाली पर अवाम ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। मुकामी लोगों के मुताबिक सड़क जगह जगह गढ़ों, नाहमवार सतह और नाकस देखभाल की वजह से नाकाबिल इस्तेमाल बनती जा रही है, जिससे मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर्स को रोज़ाना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि सड़क की खराब हालत न सिर्फ ट्रैफिक की रफ्तार को मुतासर कर रही है बल्कि मुसाफिरों की हिफाजत के लिए भी खतरा बन चुकी है। उन्होंने हुकाम से फौरी मरम्मत और अपग्रेडेशन का मुतालबा किया है। इधर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B हंदवाड़ा के मुताबिक इस सड़क के लिए DPR तैयार करके आला हुकाम को भेज दी गई है और उम्मीद है कि मौजूदा माली साल में इस पर काम शुरू किया जाए और लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। हमारा जो उसके लिए टेक्निकल DPR बनाना था वो हमने सबमिट कर दिया गवर्नमेंट को, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको CRF में हमने रिफ्लेक्ट भी कर दिया। तो उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार जो ही CRF प्रोजेक्ट जो है CRF के जितने भी कश्मीर के प्रोजेक्ट्स जो ही अप्रूव हो जाएंगे, उसके साथ साथ में हमारा जो राजवार वाला रोड भी जो उसमें अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि उसका वो टारगेट रोड है और प्रायोरिटी दी है उसको ऑनरेबल MLA साहब ने। तो उम्मीद है कि वो तो इस साल जो ही CRF की अप्रूवल मिल जाएगी उसी के साथ में ये वाली रोड भी हो जाएगी। लास्ट पे जिस तरह आपने पिछले साल की बात की हंदवाड़ा को एक स्मार्ट टाउन आप बनाने जा रहे हो, जिस तरह आप बहुत सारे काम इसमें हुए भी हैं, तो आने वाले वक्त में जो इस साल है किस तरह का उम्मीद रखेंगे? जो अब सबसे नया कश्मीर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, रोड की हालत तो जी हंदवाड़ा टाउन के सिलसिले में तो आपको पहले ये मेनली जो डोमेन रहता है वो म्यूनसिपलिटी हंदवाड़ा का रहता है, और म्यूनसिपलिटी ने इस बार बहुत अच्छा काम किया। वहाँ जो EO साहब आए हैं, शाहिद साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की और उनने हमें जो है जितने भी DPRs उनके थे वो हमने सारे के सारे मुकम्मल किए और गवर्नमेंट को भी भेज दिए हैं। उनमें जो हमारे जो हैं जो अभी टारगेटेड DPRs हैं, वो बड़े वाले जो DPRs हैं उनमें हमारा जो है शॉपिंग कम्प्लेक्स का है, और जो 5 करोड़ की शॉपिंग कम्प्लेक्स बनने वाली है वो अभी चीफ ऑफिस में उसका जो है DPR टेक्निकल सैंक्शन के लिए भेजा हुआ है। तो उम्मीद है वो इंशाल्लाह इस हफ्ते में वापस आ जाएगा, उसके साथ उसकी टेंडरिंग हो जाएगी। और जो हमारा बस अड्डा है, बस अड्डे में हमारा जो है बहुत अच्छा जो है इस बारी हमने प्रोग्राम रखा हुआ है इंशाल्लाह। तो हमारा जो है मैग्नेटाइजेशन सीजन स्टार्ट होगा, उसके साथ ही हमारा बस अड्डे का भी काम लगेगा। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इस बारी। हालिया दिनों में वज़ीरबाग अनंतनाग की नाकस देखभाल से मुतल्लिक अवामी शिकायत सामने आने के बाद ज़िला फ्लोरिकल्चर ऑफिसर अनंतनाग मुज़हिर अंसारी ने इस मामले पर वजाहत पेश की है। उन्होंने कहा कि बागी देखभाल के लिए मुतल्लिका महकमा मुसलसल इक़दाम कर रहा है और सफाई, शजरकारी और बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। उनका कहना था कि कुछ वक्ती मसाइल ज़रूर सामने आए थे जिन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। मुज़हिर अंसारी ने मज़ीद बताया कि अमले की महदूद दस्तियाबी और मौसमी असरात के बायस बाज़ अवक़ात देखभाल मुतासर होती है, ताहम अवाम को बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। शुक्रिया आपका। मैं मज़हर अंसारी, डिस्ट्रिक्ट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर अनंतनाग। जहाँ तक आप ये वज़ीरबाग का आप बोल रहे हैं कि मेंटेनेंस या बाकी टिकट्स वगैरह का है, तो हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में कुछ राउंड अबाउट 16-17 जो है पेड पार्क्स हैं। तो पोकरनाग है, जैसे हमारा मुगल गार्डन वेरीनाग है, अच्छाबाल है, या पहलगाम के पार्क्स हैं, या बीजबिहाड़ा में भी हमारे मुगल गार्डन है, दारा शिकवा, या वज़ीरबाग। जहाँ तक सवाल है वज़ीरबाग का, तो वज़ीरबाग अभी जो रिसेंटली लास्ट ईयर जो अगस्त सितंबर में हमारा फ्लड आ गया था, तो फ्लड की वजह से जो है उसमें काफ़ी डैमेज हो गया था। उसमें इनफैक्ट जो पीछे से बैक साइड से जो नाला है, नाले की वजह से वहाँ पे फ्लड का जो सारा मटेरियल था वो गार्डन के अंदर आ गया था। तो उसमें हमने इंजीनियरिंग वालों से टेकअप करके मैटर, तो इनका अलोंग विद दिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, तो हमने सास्की में जो है पूंछ की जलास मार्केट के
मकीनों और दुकानदारों ने इलाके में सफाई सुथराई की बिगड़ती हुई सूरत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। लाखों रुपए के फंड सफाई और तरक्याती कामों के लिए मुख्तस किए जाने के बावजूद मार्केट बदस्तूर नजरअंदाज का शिकार है और मुख्तलिफ मकामात पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि बाकायदा सफाई मुहिम नहीं चलाई जा रही है, जिसके बायस गैर सेहत बख्श हालात पैदा हो चुके हैं और अवामी सेहत को खतरा लाक है। जगह जगह जमा कचरा, बंद नालियाँ और बदबू मार्केट का मामूल बन चुके हैं, जिससे न सिर्फ रिहायशू बल्कि आने जाने वालों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों ने भी अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि सफाई के नाक़िस इंतजाम की वजह से कारोबार मुतासर हो रहा है और ग्राहक मार्केट का रुख करने से कतराते हैं। उनका मजीद कहना था कि मुतल्लिका हुकाम को बारहा शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई खातिर खवा कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अवाम ने सफाई के लिए मुख्तस फंड्स के सही इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए मुतल्लिका महकमे से जवाबदेही का मुतालबा किया है। वीडियो साहब को यहाँ देखा, ना ही कंसर्निंग सेक्रेटरी को, GRS जो है वो चलते हैं यहाँ पे, लेकिन ये देखो नालियों की हालत, और यहाँ पे फ्लैग है तो 2 बार टूटा है। हम लोगों ने कलेक्शन करके मार्केट वालों ने इसको ठीक करवाया, कई बार गाड़ी वाड़ी तोड़ देती है। उसके बाद ये देखो नालियों की हालत, कितना पैसा आता है, कहाँ जाता है, कोई समझ नहीं। अगर पंचायत वालों को कुछ बोलते हैं, पंचायत वाले बोलते हैं पंचायत खत्म हो चुकी है। पंचायत जब थी तभी यही हाल थी, अभी पंचायत यही है तब यही हाल है। तो आगे गर्मी का सीजन है, गर्मी आने वाली है, अभी तो चलो बारिश होगी, 2-4 दिन में तो सफाई होगी नेचुरली। तो बात ऐसी है कि ये यहाँ पे ना म्यूनसिपैलिटी का कुछ चक्कर वहाँ पे है, ना ही पंचायत वालों का कोई आदमी यहाँ पे है सफाई में, कोई कुछ नहीं। हम खुद मार्केट वाले झाड़ू पोछा करते हैं यहाँ पे, तो फिर कचरा कहाँ डालें? ना ही हमारे पास कोई गाड़ी है, ना कोई सुविधा है ऐसी कि हम कचरा उठा के नाले में फेंकें। तो जब भी कोई काम होता है सिर्फ बिलिंग जो है पास होती है इनकी कंटिन्यू वहाँ पे डॉक्यूमेंट देखे जाए। जो शहीदी मार्ग पर बना हुआ है सामने, वहाँ पे जाके आप सर प्लीज आप जाओ वहाँ पे देखो कितना कचरा है, वहाँ की वीडियो लो। शर्मा एक्स सरपंच जिलास, ये जिलास चौक है, मेन चौक। यहाँ पर 24 घंटे जो है वो गंदगी फैली हुई है। तो यहाँ पर कितनी बार लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। यहाँ पर जो सेक्रेटरी पंचायत है या दीगर जितने भी पंचायत के लोग हैं, इन सब को ये जानते हैं कि यहाँ पर ये मेन चौक है, यहाँ पर इतनी गंदगी है, लेकिन किसी ने इस गंदगी की तरफ जो ध्यान नहीं दिया है। अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं हैं तो फिर इनके पास निर्गा एक फंड होता है, अगर इसको बजट में रखें और प्लान में रखें। जनूबी कश्मीर शुपियाँ के आर्मी गुडविल स्कूल में माजूरी से मुतल्लिक चैलेंजेस पर एक आगाही और तबादला ख्याल सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और उस्ताद ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। ये प्रोग्राम एक NGO की जानिब से मुनक़्क़द किया गया था, जिसका मकसद स्कूल में शमूलियत, आगाही और अमली ताउन को फ़रोग़ देना था। सेशन के दौरान एक माहिर ऑडियोलॉजिस्ट ने समाज से मुतल्लिक मसाइल, उनकी बरवक़्त शनाख्त और मौसर राबते के तरीक़ों पर तफसीली रोशनी डाली। उस्ताद को हिदायत दी गई कि वो समाज से महरूम तलबा की बेहतर रहनुमाई करें, जबकि तलबा को भी अपनी तजुर्बात और मसाइल बयान करने का मौका फराहम किया गया। एक तो जो कश्मीर की आवाम है, हम जानते हैं कि यहाँ पर डिसेबिलिटी की जो प्रेवलेंस रेट है वो ज़्यादा है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, सर्वे कहते हैं। तो मैं क्योंकि आर्मी से बिलोंग करती हूँ, मैं और आर्मी जो है इस आवाम के लिए कार्य करती आ रही है, तो जो हमारी फाउंडेशन है सचेता फाउंडेशन, जो पहले से कार्य करती आ रही है, तो इसी उद्देश्य से कि हम स्पीच, हियरिंग, कम्युनिकेशन संबंधी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में आवाम तक पहुँचे, और वो एक तरीका है कि स्कूल्स में जाके हम टीचर्स को अवेयर करें, बच्चों को इसके बारे में बताएं, ताकि वो अपने कान का ख्याल रख सकें, अपनी स्पीच का ख्याल रख सकें, और अगर कोई परेशानी उनको हो तो वो और अवेयर होकर इससे अर्ली आइडेंटिफाई करके उस पर हम अर्ली इंटरवेंशन पे कार्य कर सकें। तो प्रोग्राम अलॉन्ग द एक्सेस हमने शुरुआत की थी खानाबल से, खानाबल के बाद हमारा पहलगाम में हुआ प्रोग्राम। अभी जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो बालापुर में है, और आगे हमारा पूंछ तक ये हमारा कंटिन्यू प्रोग्राम रहेगा, और ये थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं। आगे भी जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है, जहाँ जहाँ मुझे सपोर्ट मिल जाता है सिस्टम का, वहाँ वहाँ मैं अपनी सेवा देने। चलिए, अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। ज़ुहुल ओलाबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।